सो हेलो एवरीवन गाइस आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में का बहुत बड़ा अंतर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है और एट द सेम वे कि स्ट्रेन होता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट चैनल पे फटाफट से नीचे सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट्स आपको हर वीक में मेरे तरफ से मिलने वाले हैं। तो फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्ट्रेस के बारे में समझ के लेते हैं कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपको भी एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस आता है, राइट, तो वो जो स्ट्रेस होता है वही रिलेट कर रहे हैं हम अपने फिजिक्स के अंतर्गत। तो अभी स्टूडेंट्स हम स्ट्रेस का डेफिनेशन देखेंगे अपन फिजिकल क्वांटिटीज में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो, स्ट्रेस इट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी। मतलब कि जो भी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है उस बॉडी का जो भी इंटरनल फोर्स है। तो मतलब कि इंटरनल फोर्स का अर्थ क्या होता है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं खींच रहा हूं, तो खींचने के बाद मतलब कि मैं उसको डिफॉर्मेशन कर रहा हूं। डिफॉर्मेशन मतलब कि उसका शेप में बदल रहा हूं। लेकिन बदलने के साथ साथ स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका खुद का एक फोर्स होगा जिसको अपन रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से देखते हैं। तो जितना भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस का अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम फॉर्मूला देखें, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब कि एफ इज द फोर्स, एज एफ स्टैंड्स फॉर द फोर्स हियर, एंड ए इज द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो भी यूनिट होता है, जो भी ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, या फिर फोर्स को हम किस में गिनते हैं, विच इज न्यूटन में गिनते हैं। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट। और इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो L-1 M1 और T-2 ये होगा इसका डायमेंशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं स्ट्रेन पे। अभी स्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का अर्थ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब कि स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर का एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। सबसे पहले इस ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट पे भैया ने यहाँ पे अप्लाई किया है फोर्स, मतलब कि राइट हैंड साइड में भैया फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी जो लेंथ है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ गई, मतलब कि रेड वाला जो पेन दिख रहा है उस प्रकार से उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। तो पहली जो लेंथ थी वो थी L, मैंने जो बढ़ाई है फोर्स डालने के बाद वो हो गया डेल्टा L। तो अपने को स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या दी है कि चेंज इन डायमेंशन, मतलब कि चेंज इन डायमेंशन क्या है, डेल्टा L अपॉन, मतलब कि रेशियो, रेशियो का अर्थ होता है अपॉन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, L। तो देयरफॉर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L। और अगर हम L को देखें मतलब कि लेंथ, तो लेंथ को अपन मीटर में गिनते हैं। मीटर और मीटर आ जाएगा, तो मीटर और मीटर को कट कर दिया तो 0 आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा। तो मतलब कि जो स्ट्रेन है वो अपनी यूनिट लेस है। ठीक है, जो स्ट्रेन होता है वो यूनिट लेस होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना। और यहाँ पे भैया ने जो भी डेल्टा लगाया है, डेल्टा का अर्थ होता है स्मॉल चेंज इन लेंथ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन की एक बेसिक सी कंसेप्ट आपको समझ गई होगी। इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो वो आने वाले सेशंस में हम देखने वाले हैं। तब तक आई होप आपको सभी चीजें क्लियर है। और हाँ, मेरे नून ऐप पे शाम को 7:45 से लेके तो 9:15 तक 1.5 घंटे के क्लासेस भी होते हैं, जिसमें आप मेरे से फन इंटरएक्टिव क्लासेस में आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप कमेंट करते हो तो वहां पे आप मेरे से डायरेक्टली वॉइस इंटरैक्शन भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को डाउनलोड करना है, लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करना है और मेरे क्लास में आना है। तब तक यार फोड़ना है।